यहाँ आप से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? चलो मैं बाद कर में देता भेज हूँ, दूंगा ना। ठीक है। ओके, थैंक अब देखो ये आपने किया, ठीक है। यू। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और एक बार ट्रांसलेशन रिपीट कर लो जेड डायरेक्शन में, और ये 5 बार कर लिया आपने, 5 के डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके, हेलो। ओके, और इस बार मैं इसको लिंक हाँ, स्टेप नहीं कर रहा हूँ, और ओके कर दिया। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका। अच्छा, ओके। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको इस व्यू में जाऊं, पहला देखो ऑप्शन क्या है मेरे पास ज्योमेट्री में, सबसे पहले आता है आपका क्रिएट कोलिनियर बीम्स का ऑप्शन। क्या आता है? क्रिएट कोलिनियर बीम्स ओनली। मिला ऑप्शन कहाँ पे? ये रहा। अच्छा, हाँ, वो ऑफलाइन हो गया है। ओके। अभी भी लेकिन वो क्या है, इनेबल नहीं है, डिसेबल है कमांड, है ना। तो वो इनेबल कब होगी कि जब आप इसका देखो, यहां से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो। दिख रहे हैं ये व्यू वाले आइकन? हाँ, हाँ। तो यहाँ से आप इसका व्यू चेंज करो इस तरह से, और यहाँ से नोड कर्सर लेकर के ये वाले नोड सेलेक्ट कर लो। तो देखो ये क्या एक लाइन नंबर? में, ये देखो नोड रेड कलर से आ गई, हाँ, आ गई या नहीं? आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी नोड अवेलेबल हैं और वो कोलिनियर हैं, और उनको आपको ज्वाइन कराना है, मतलब बीम क्रिएट करना है वहां पे। हम्म, तो उसके लिए आपको ऐड बीम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ज्योमेट्री में जाओ और यहाँ से देखो अब आपका इनेबल हो गया क्रिएट कोलिनियर बीम्स वाला ऑप्शन, हम्म, और यहाँ से क्रिएट कर दो। 5 मेंबर क्रिएटेड हो गए, देखो ज्वाइन हो गए आपके, क्रिएट हो गए। ओके। राइट और रॉन्ग? राइट। इस केस में कंडीशन क्या है पता है? कम से कम आपके पास 2 नोड होनी चाहिए, हम्म। और वो भी कोलिनियर में, मतलब कि दो तो देखो हमेशा 2 नोड होंगी तो वो हमेशा कोलिनियर होंगी, किसी भी एंगल पे हो सकती है वो। लेकिन अगर वो 3 होती है तो तीनों एक साथ कोलिनियर होनी चाहिए, तभी ज्वाइन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। हम्म, और इसमें अगला देखो क्या है, फिर से व्यू चेंज किया, और इस बार मैंने ये वाली नोड सेलेक्ट कर ली है, ये वाली, ठीक है। हम्म, गुड। अब इधर वाले नोड हाईलाइट हो गए, ओके। ठीक है। अब देखो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, कनेक्ट बीम अलोंग। क्या है? क्या लिखा है? हेलो, हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अभी क्या लिखा हुआ देखो, अभी आवाज आ रही है भाई? हेलो, हेलो। हाँ सर, आई आवाज। अच्छा, अभी देखो क्या ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे देखो, कनेक्ट बीम अलोंग द एक्स वाई और जेड है। हाँ। कोलिनियर में क्या है, वो किसी भी एक्सिस पे हो सकती है, लेकिन कोलिनियर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एक एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, तभी वो ज्वाइन होंगी, वरना नहीं होंगी। ओके। तो ये आपकी जो नोड आपकी सिलेक्टेड है, वो कौन सी एक्सिस के अलोंग है? अलोंग मीन जेड डायरेक्शन में है अभी। हाँ, तो आप जेड डायरेक्शन यहाँ से चूज कर लो, और देखो वो हम्म, ज्वाइन हो गई आपकी, क्रिएट हो गया मेंबर बीम। दो तरह से होता है ऐसा है ना?
वो हाँ जी। एक क्रिएट कोलिनियर बीम से भी होगा और ये इसमें भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। कोलिनियर वाले में क्या है कि वो दोनों नोड आपकी कोलिनियर होनी चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए, वो चाहे कैसी भी हो। अच्छा, ओके, ये किसी भी लाइन में होगे चले। ये आपके जेड के अलॉन्ग होंगी तभी होंगी, वरना नहीं होगी। तभी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अब आता है आपका ये स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो हम यहां से ये मेंबर को सिलेक्ट करते हैं और इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं मैं अभी के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ। अब हमें ये वाला मेंबर स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच समझते हो क्या होता है? हाँ, खींचना हो, प्रेस कर। हाँ, तो इसको किधर की तरफ खींचना है, इधर की तरफ या उधर की तरफ? जेड की तरफ। जेड, पॉजिटिव जेड की तरफ, राइट। जेड जेड। और कितना करना है आपको? 4 4 4। 4 मीटर। नहीं, मीटर नहीं, वो हमने जो ट्रांजिशन रिपीट किया था ना उसकी साइज है। वो 5 मीटर है। हाँ, तो 5 और 5 10 15 और 20 20। यहाँ तक नहीं, मैं आप इसको कहीं तक यहाँ तक कर लेते हैं, अभी आधा कर लेते हैं, पूरा यहाँ तक नहीं पहुंचाते। ओके, तो 5 मीटर। नहीं, 5 तो होगा तो इस नोड पे आगे मिल जाएगा। हम्म, हमें 10 होगा ना। उससे भी कम रख लेते हैं। हम्म। इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है तभी इनेबल होगा जब आपका कोई मेंबर सेलेक्टेड होगा। हम्म। अभी देखो इनेबल है, सिलेक्ट कर लो। तो हमारे पास कौन सा मेंबर नंबर क्या है इसका? 24। 24। और हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 अपार्ट, 2 एडिशनल, 2 एक्सिस्टिंग नोड या 2 है ना मेंबर। हाँ, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके। हम्म। तो अभी हम बात करते हैं टू अप पॉइंट की। हम्म। टू अप पॉइंट में आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट। हम्म। क्या देना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट। तो इसका ऑलरेडी 5 तो है यहाँ पे। हम्म। आपको 4 और बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा टोटल? 9। 9। तो यहाँ पे z इक्वल टू आपको कितना देना पड़ेगा? 9। 9। बात आई समझ? हाँ। क्योंकि कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब वो 0 0 से ही कंसीडर करेगा उसको। हम्म। आप अप्लाई कर दीजिए, देखिए बढ़ गया आपका, ओके। राइट। हम्म। अब इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दूसरा वाला ऑप्शन लेते हैं। इसका क्या मतलब है? वो डिस्टेंस स्टार्ट नोड और एंड नोड से लिखेंगे तो 1 मीटर लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको यहाँ इस नोड तक चाहिए तो। हाँ, इस नोड पे चाहिए लेकिन अगर हमें यहाँ तक चाहिए तो 6 मीटर लिखें। तो आपको एंड नोड सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले तो। हम्म। और डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा आपको? 6। तो देखिए यहाँ तक आ गया। हम्म। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये आपका मेंबर इस नोड पे कनेक्टेड है? अभी तो नहीं है कनेक्ट। नोड नोड इंसर्ट कराना पड़ेगा। ये नोड को क्या है, बाईपास कर गया है आपका। बाईपास। अगर यहाँ पे ये कनेक्टेड होता तो इस बीम की तरह यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही सिलेक्ट होता, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नहीं होता, राइट? यस और नो? यस। चलो इसको भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, इसका भी इलाज। अभी फोकस करते हैं स्ट्रेच पे। अब इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है? टू एग्जिस्टिंग नोड। इसका क्या मतलब होगा? जो एग्जिस्टिंग नोड है वहां से हमें आगे बढ़ाना है। नहीं,
एग्जिस्टिंग नोड तक बढ़ाना है, से नहीं। अच्छा, वो तो हमें पता है कि ये यहीं से बढ़ेगा या यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ाना है ये बताना पड़ेगा उसको। ओके। सपोज आपको ये इस नोड तक बढ़ाना है, ये नोड दिख रही है आपको? क्या आपको इसका नोड नंबर पता है? बीम नंबर तेरा और नोड नंबर नहीं पता। अच्छा, कैसे पता करना है पता है आपको? क्लिक करेंगे तो पता चल गया। क्या करेंगे तो? ऊपर क्लिक करेंगे उस नोड पे तो हमें पता हाँ, चल जाएगा ना। नहीं, एक शॉर्टकट की भी तो है उसका। हाँ बताओ। शिफ्ट प्लस एन दबाओ। हाँ, Shift+N। हाँ, तो आ गया नोड नंबर, देखो 13 लिखा हुआ उसको। ओके। और अगर एक और बार दबा दोगे शिफ्ट प्लस एन तो वो गायब भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर बीम नंबर पता करना हो तो Shift+B। जी, यस, वेरी गुड। ठीक है। अब मान लो कि चलो यहाँ पे हमें पता है, इस बीम को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से 13 नोड को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एग्रीड। अगर मान लो चलो कि हमें नोड नंबर भी पता नहीं कर पाए, है ना, तो यहाँ पे देखो पिक नोड का भी ऑप्शन है। पिक नोड पे क्लिक करो और उस नोड पे ले जाके क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे 13 आ गया। ओके। अप्लाई कर दीजिए तो देखो बढ़ गया वहां तक। अब लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? वो एग्जिस्टिंग मेंबर। अब इसी को सिलेक्ट कर लो। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो ब्रेक हुआ है, पहले नहीं हुआ था, है ना। अब इसमें एग्जिस्टिंग मेंबर तो आपके पास एक तो ये है और एक ये है, इसके आगे ये तो इनमें कुछ से नहीं। कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो। आपको इसका नंबर भी पता है कितना है, 16 है, और इसका कितना है, 18। दोनों में से कोई एक ले लो। अगर नहीं भी पता होता तो हमारे पास पिक बीम का भी ऑप्शन है, कोई सा भी एक चूज कर लो और अप्लाई कर दो। तो हाँ जी, देखो ये हो गया। तो ये आपको स्ट्रेच मेंबर सेलेक्ट समझ आया कि नहीं? आ गए। चलो गुड। अब अगला क्या है देखो, इंसर्ट सिलेक्ट द मेंबर। इंसर्ट नहीं है, देखो दोबारा से पढ़ो सही से। इंटरसेक्ट है। हाँ, अब वो यहाँ पे एक चीज देखो, हमने यहाँ से स्नैप ग्रिड मेथड लिया और एक मेंबर आपने ऐसे बना दिया और एक बना दिया ऐसे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ये दोनों मेंबर क्या आपस में कनेक्टेड हैं? नोड दिखाता है तो कनेक्टेड है, बाकी नहीं दिख। क्या हमने नोड बनाया है यहाँ पे? नहीं बना। तो कनेक्टेड तो नहीं होंगे, देखो ये देखो। नहीं। अच्छा ठीक है। अब मान लो कि हमसे पता नहीं यहाँ पे ऐसे कितने मेंबर बन गए जो कि कनेक्टेड नहीं है, नोड नहीं है। हो सकता है ना। हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या करो, ज्योमेट्री में जाओ और इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर पे ना हाईलाइट कर लो। क्या कर लो? हाईलाइट पे क्लिक करोगे, ओके कर दो, तो जितने भी मेंबर आपके इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं देखो हाईलाइट हो गए। हो गए। तो ये तो हमने देखो अभी बनाया ही था, और ये देखो हमने किया था, मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया था यहाँ पे। याद आ रहा है कि नहीं? या अब अपने आप हाईलाइट हो गए ये। अब दोबारा दूसरी स्टेप में क्या करो, इंटरसेक्ट में जा करके और इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन ले लो। ओके। तो देखिए और ओके कर दो, कितने न्यू मेंबर बन गए हमारे यहाँ पे? 3। 2 तो यहाँ पे बन गए, पहले 2 थे अब 4 हो गए देखो, और एक बन गया यहाँ पे, क्योंकि एक पूरा था और एक को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया।
आया समझ? कोई डाउट? नहीं। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है। अब है मर्ज सिलेक्टेड मेंबर्स। क्या है? मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। हाँ, अब जैसे कि मैं अगर इनको सिलेक्ट कर लूं, सबको कर लेता हूँ, इन सबको मर्ज करूंगा तो एक बन जाएगा इनका। हाँ, एक ही। हाँ, तो बस यहाँ से देखो मर्ज सिलेक्टेड मेंबर ले लो। अब देखो आपने कितने मेंबर सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे? 24, 25, 24, 25, 26, 27 और 30 है ना? 30, 30, 30। हाँ, तो आपको कौन सा बीम नंबर चाहिए यहाँ पे? 20 चाहिए आपको, 24 सॉरी, और कोई दूसरा चाहिए तो वो 24। ले लो और मर्ज कर दो। ओके, अब देखो इन सब का एक ही मेंबर बन गया आपका। आ गया समझ के नहीं? अब इसमें इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मर्ज नोड भी कर सकते हो। करोगे, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, पर क्या नोड कैसे मर्ज करेंगे? हाँ देखो, अब जैसे कि इन दोनों बीम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे नोड मर्ज करनी है तो नोड को सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। आपने ये दोनों नोड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर ज्योमेट्री में गए और यहाँ से क्या ले लिया आपने, मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। तो आपने कितनी नोड सेलेक्ट की हैं? 2, 3 और 6। तो कौन सी वाली चाहिए आपको? 3। तो ये 6 वाली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ये देखो हो गई कनेक्ट वहां पे। ओके। अगर 6 वाली चाहिए होती तो 3 वाली 6 के पास आ जाती। अब ठीक है, आया समझ? ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका री नंबर। क्या है री नंबर? री नंबर? क्या होता है बताओ? अब हम पहले तो जो बीम हम जैसे जैसे ड्रॉ करते हैं ना, उस तरह से बीम का नंबर और नोट का नंबर बन आप जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। बन जाता है ऑटो। फिर हमें ड्राइंग समझने के लिए एक लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो एक पैरेलल नंबर चाहिए हमें, इसलिए। एक्चुअली क्या है देखो, यहाँ पे 1 2 3 ये नंबरिंग में आ रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ तक तो देखो ये नंबरिंग में आपके है ना। अब 18 के बाद देखो सीधे 24 आ गया है, हाँ, और 24 के बाद में 28 आया है। क्योंकि हमने वो बाद में जोड़ा था, इसलिए। हाँ, हमने कुछ को डिलीट कर दिया, कुछ को रखा है। तो हमें हाँ, तो एक इसलिए। सीक्वेंस में चाहिए ना, ताकि हमें पता यहाँ पे ये नंबर देखें 32, इसका मतलब क्या है 32 हमारे पास मेंबर होनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लो सारे मेंबर्स को और ज्योमेट्री में जाओ, यहाँ से री नंबर पे जाओ। ऐसी नोड को भी आप री नंबर कर सकते हो। अगर नोड भी अगर आगे पीछे हो जाती है तो उनको भी री नंबर कर सकते हो, और मेंबर को भी। यस करो, मेंबर को पकड़ो, यहाँ से राइट में कर लो। फर्स्ट नंबर आपको क्या देना है? 1। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको? 1 से। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और एक्सेप्ट कर दो। तो कितने नंबर इसने री नंबर किए हैं? 23। 23। तो टोटल नंबर ऑफ बीम्स आपके कितने हैं यहाँ पे? 23। 23। अभी यहाँ पे लास्ट आपका कितना दिखा रहा था? 32। 30। तो इस तरह से आपका ये री नंबर वाला काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब आता है इसमें क्या, स्प्लिट बीम। क्या आता है? स्प्लिट बीम। हाँ, स्प्लिट बीम का क्या मतलब होता है भाई? स्प्लिट बीम का मतलब वो पता नहीं। स्प्लिट बीम का मतलब तो यही हुआ ना कि बीम को डिवाइड करना पार्ट्स में।
और वो कब पॉसिबल है? जब आप वहां पे नोड इंसर्ट करो। यस और नो? यस। वो तो तभी पॉसिबल है ना जब बीम में आप क्या करो, नोड इंसर्ट कर। नोड इंसर्ट करो। तो देखो ये स्प्लिट वाला बीम वाला ऑप्शन है, वो वही है इंसर्ट नोड वाला जो हमने कल सीखा था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके, अब यहाँ से इसको फिनिश कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास ऑप्शन है क्या, बीम ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। सिलेक्टेड नोड। इसका क्या मतलब होता हो सकता है? बीम ब्रेक सिलेक्टेड, वो हमने पहले एक सीधा वो थ्रू आउट बीम किया ना, तो उसमें नोड नहीं थे तो वो थ्रू आउट हो गया। और अगर नोड होगा उधर तो उधर ब्रेक हो जाएगा वो भी। अब जैसे कि देखो ये मेंबर है आपका, है ना, वो एक ही दिख रहा है। एक ही दिख रहा है। और यहाँ पे कितने नोड्स को ये पास बाईपास कर रहा है? 6। 6 क्यों? 1 2 3 4 को कर रहा है ना। हाँ 4 दो तो उसके एंड पॉइंट है ना। एंड पॉइंट है। हाँ, तो 4 नोड को ये बाईपास कर रहा है। अगर ये मुझे एग्जैक्ट इसी नोड पे ब्रेक करना है अपना मेंबर, तो क्या मुझे एक और यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी क्या नोड? नोड नहीं इंसर्ट करेंगे, वो बीम हमें ब्रेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट कर लो और ज्योमेट्री में जा करके ब्रेक एट सिलेक्टेड नोड कर लो। तो देखो ये यहाँ से ब्रेक हो गया आपका, ये और ये पूरा। जितनी नोड को सिलेक्ट कर लेते उतना ब्रेक हो जाता वो। आगे समझ? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखो आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर विजार्ड क्या होता है वो तो आपको पता होगा। हाँ, वो रेडीमेड होता है सब कुछ उसमें। रेडीमेड होता है। आप इसमें से ट्रस ले सकते हो, ठीक है, ट्रस फ्रेम ले सकते हो, कुछ भी लेकर के इंसर्ट करा सकते हो इसमें। पक्का? ये तो आता है फिर आपको ना। नहीं एक बार ये नहीं, इसमें मुझे एक क्वेश्चन था। बताओ। अगर हमने कुछ हमने खुद से एक फ्रेम स्ट्रक्चर कॉलम लगा दिए हैं और हमें उस पे ट्रस डालना है, तो इसमें से हम कैसे डालें? उस केस में नहीं डाल सकते आप। उस केस में नहीं डाल। हाँ, या आपको उस केस में अगर डालना है, जैसे आपने ट्रस मॉडल लिया और आपने ये ले लिया, ये इसमें आपकी लेंथ विड्थ और हाइट है, ठीक है, आपको उसी के हिसाब से कॉलम लेने पड़ेंगे। पहले नंबर तो जितनी इसमें लेंथ है उतनी विड्थ लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे आप इसे अप्लाई करोगे और इसे क्लोज करोगे, इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है आपको, यस करो, तो ये यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट पूछ रहा है एक्स वाई जेड के, तो यहाँ पे वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे उसके, जो आपको फर्स्ट नोड वहां पे पिक करना उसका। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आ गई आ गई। तो इसलिए आपको यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट आपको एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉलम के कोऑर्डिनेट डालने पड़ेगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कल करके देखना, अगर नहीं आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये ज्योमेट्री के पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। कल मैं आपको प्रॉपर्टी और लोडिंग बताऊंगा, तो ये दोनों चीजें आप पढ़ के आइएगा।